राम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सभी भक्तों को हरिओम हरिओम। आज बताएंगे दर्शकों कि नवग्रह पूजन हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से होता है। क्योंकि बचपन से लेकर आयु पर्यंत तक, मृत्यु तक नवग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है और नवग्रहों के कारण जीवन में उथल पुथल होती रहती है। कई बार लाभ हानि, सुख दुख होते रहते हैं। भक्तों, यह नवग्रहों का ही प्रभाव है। हमारे ऋषि मुनि एवं प्राचीन विद्वानों के अनुसार आकाश में विद्यमान सभी ग्रह नक्षत्र मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यह नक्षत्र ही मनुष्य के समस्त जीवन को नियंत्रित करते हैं। बालक का जन्म होता है तो उसके माता पिता उसका जन्म समय तुरंत नोट करते हैं और फिर विद्वान ब्राह्मण और ज्योतिषों को दिखाते हैं तथा उस बालक की जन्म पत्रिका बनवाकर भविष्य जानना चाहते हैं। जन्म पत्री क्या है? जन्म पत्री का साधारण सा अर्थ है, बालक ने जब जन्म लिया, जिस स्थान पर जन्म लिया, उस स्थान से उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में था और बालक पर कैसा प्रभाव डाल रहा था। क्योंकि सभी ग्रह नक्षत्र अपनी निश्चित चाल के अनुसार अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। उसी के अनुसार ज्योतिषाचार्य या विद्वान लोग हिसाब लगाकर जन्म पत्री बनाते हैं और बालक का भविष्य बताते हैं कि यह बालक भविष्य में क्या बनेगा या इसका भविष्य कैसा होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये नवग्रह कहे जाते हैं। सूर्य को आध्यात्मिक शक्ति पुंज माना गया है तो चंद्रमा को औषधिपति, देवताओं का गुरु होने के कारण बृहस्पति को देव गुरु भी कहते हैं। समस्त ग्रहों में सबसे विशाल बृहस्पति है। शुक्र ग्रह यश, मान सम्मान और बल वीर्य का प्रदाता है। राहु और केतु नीच ग्रह माने गए हैं। मंगल को शिव पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। मंगल ग्रह स्वभाव में अति उग्र और क्रूर माना गया है। बुध ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रदाता माना गया है। प्राणियों को सर्वाधिक कष्ट देने वाला ग्रह शनि माना गया है। विज्ञान के अनुसार सभी ग्रहों की किरणें पृथ्वी से टकराती है और सभी जीव निर्जीव पर अपना प्रभाव डालती है। कोई भी ग्रह नक्षत्र अथवा तारा उदय होते समय या अस्त होते समय अथवा स्थान बदलते समय उनके किरणों का कोण बदलता है। तब हमारे खून की धाराओं के संचालन में तीव्रता या धीमापन अथवा बदलाव आता है। उनका अन्य अंगों पर भी व्यापक असर होता है। ग्रहों की किरणों का अंश हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। उनकी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में शुभ अशुभ जो कुछ भी घटित होता है उनके अनुकूल और शांतिमय करने हेतु ही प्राचीन मनुष्यों ने नवग्रह पूजन का विधान बताया है। नवग्रहों का पूजन करके उनके चेतन तत्व को जागृत करके दुष्प्रभाव को दूर करने की कोशिश की जाती है तथा ग्रहों की सूक्ष्म राशियों को अनुकूल करके घर के वातावरण को शुद्ध करके पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं की जाती है। इसलिए नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है।
और शनि ग्रह तो ऐसा ग्रह है जो हमारे मन में या हमने जो पीछे हमारे इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है, जब शनि की दशा आती है तो वह उसका भोग करवाता है। क्योंकि शनि की जो दशा 3 चरणों में चलती है। पहले में मानसिक पीड़ा देती है, दूसरी दशा में आर्थिक स्थिति खराब कर देती है और तीसरे में शारीरिक कष्ट आदि देती है। शनि हमारा ऐसा ग्रह है जो हमने किया बुरा कर्म उसका दंड देने वाला ग्रह है। सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा मन है, मंगल हमारा रक्त है, बुध हमारी बुद्धि है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, शुक्र हमारा सुख है, शनि हमारा सुख दुख देने वाला ग्रह है और राहु केतु छाया ग्रह माने गए वैसे तो, लेकिन ज्योतिष के अंदर इनका बहुत ही महत्व माना गया है। क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं और सभी ग्रह वक्री और अस्त होते रहते हैं, लेकिन राहु केतु सदैव वक्री ही चलते हैं। इस प्रकार से 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हरिओम हरिओम।